हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी स्टडी। हमने जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है और लास्ट 4 वीडियोस में हमने बेसिक स्टडी की है, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के बारे में डिस्कस की। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस की, मेजरमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस की थी और लास्ट वीडियो में हमने पैरेलैक्स मेथड के न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, और बहुत अच्छे से, ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छे आउटपुट भी आ रहे हैं आपके, अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं आपके, पर्सनल आपने दिया मुझे। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज डायमेंशन, है ना। इसका इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था आपको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन किसका होता है? तो डायमेंशन होता है बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी का। किसका डायमेंशन होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, दो टाइप से हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया है। एक थी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है बच्चों? 7 + 2। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, जिसकी ऐसा यूनिट आपको पता है। मास की क्या है? केजी है। टाइम की क्या है? सेकंड है। लेंथ की क्या है? मीटर है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या है? एम्पियर है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी थी जो फिक्स्ड थी, 7 और +2। लेकिन उन क्वांटिटियों को मिक्स करके हमने बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, जिससे पूरा फिजिक्स चलता है। और पूरी की पूरी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो भाई उसकी यूनिट हम लर्न कैसे करें? ठीक है, तो उसके लिए हमने यूज किया क्या? डायमेंशन का कंसेप्ट। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको किसी का पता है, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन पता है, तो आप उसकी ऐसा यूनिट बता सकते हैं। क्या इतनी ही इंपॉर्टेंस है डायमेंशन की फिजिक्स में? ठीक है, डायमेंशन की पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि डायमेंशन बताता है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ l और टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है? t। ऊपर आके क्या हो गया? t - 1। तो इसमें मास का डायमेंशन कितना है? 0 है। लेंथ का डायमेंशन कितना है बच्चों? 1 है। और टाइम का डायमेंशन कितना है? -1। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो है 0, 1, -1। ठीक है, डायमेंशन को हम mlt में डिनोट करते हैं। आपको मैंने बताया लास्ट वीडियो में, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आप ऊपर जाइए और वीडियो देखिए तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं डायमेंशन की। तो यह मास का डायमेंशन 0 है। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि मास का वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप मास को वेरी करेंगे तो वेलोसिटी में उस चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेंथ में चेंज करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। पावर 1 है, मतलब अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। पर टाइम का यहां डायमेंशन बच्चों -1 है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस अगर आप टाइम को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो डायमेंशन हमको ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई डायमेंशंस जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो द पावर ऑफ विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज डायमेंशन। दैट इज कि फंडामेंटल की जो पावर है वो उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगी। इज इट क्लियर? और डायमेंशन की जो 3 इंपॉर्टेंस है, 3 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अब हम करने वाले हैं। इसकी कॉम्पिटिटिव में तो इसका क्वेश्चन आता ही है। आपका जब एनुअल पेपर सेट होगा तो इसके बिना पेपर सेट नहीं होता, ये मान के चले।
ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर करेंगे। मैं बता रहा हूँ वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको कहीं एक छोटा सी भी डाउट नहीं होगा। मेरी बातों को अच्छे से सुने, पेन कॉपी लेके बैठे, वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखें, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल को आप क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। डायमेंशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आपको ये डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसको डिराइव करेंगे कैसे, तो बहुत इजी है, बहुत इजी। अभी आप देखिए, मैं 10, 15, 20 फॉर्मूला एकदम तुरंत अभी डिराइव करके आपको बताता हूं। लेकिन एक बात मेरी याद रखें आप डायमेंशन पढ़ने से पहले, डायमेंशंस में 11th 12th में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सब के डायमेंशन आएंगे बच्चों ये चैप्टर 1 में। मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कई तरह की फिजिकल क्वांटिटी होगी, मतलब जो आप पूरी 11th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे मैं बोला भाई सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है, या एक न्यूमेरिकल आ गया जिसमें सरफेस टेंशन दिया गया, तो आप तो सरफेस टेंशन पढ़े नहीं है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया, प्लैंक कांस्टेंट आ गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया जो आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, टॉर्क आ गया जो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम आ गया जो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, वर्क आ गया जो आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में। तो अभी क्या करना है, तो अभी आपको सीधा सीधा डायमेंशन लर्न कर लेना है। जो फिजिकल क्वांटिटी से आप फैमिलियर हैं, जिसको आपने 9th 10th में पढ़ा है, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी के तो आप फैमिलियर हैं तो उसको तो आप लर्न कर लेंगे। बट न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो 11th क्लास में आएगी पूरे ईयर, है ना, तो वो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अभी फिलहाल आपको लर्न करना पड़ेगा। समझेंगे कब आप, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा, एनुअल पेपर आता जाएगा, तब तक आपका सिलेबस होता रहेगा तो वो क्वांटिटीज आती रहेगी। ठीक है, आगे न्यू चैप्टर आएंगे तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी आएगी। एनुअल तक आप पूरी क्वांटिटी से फैमिलियर हो जाएंगे और आपको सबके डायमेंशन लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आप फॉर्मूला भी समझ लेंगे और डायमेंशन भी याद कर लेंगे। बट एट प्रेजेंट आपको डायमेंशन याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप वो फिजिकल क्वांटिटी को जान रहे हो या फिर नहीं भी जानते हो, तो वो डायमेंशन को आपको याद कर लेना है और सीधा सीधा बोलूं तो रट लेना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डायमेंशन होता किसका है, तो डायमेंशन डिराइव्ड क्वांटिटी का होता है, फंडामेंटल का नहीं होता। किसका होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का होता है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? जो फंडामेंटल से हमको मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया होता है बच्चों L इंटू बी। लेंथ क्या है? लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एरिया का डायमेंशन क्या हुआ? L इंटू एल, दैट इज L स्क्वायर। m की डायमेंशन कितनी है? 0, और लेंथ की है 2, और टाइम की कितनी है? 0। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 L2 T0। इस एरिया में अगर मैं एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम। क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। इसका डायमेंशन क्या आ गया? m0 L3 T0। ओके, अब इस वॉल्यूम को अगर मैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दूं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब मास में इस वॉल्यूम का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलती है, दैट इज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी। तो मास के लिए क्या है बच्चों? m है, और वॉल्यूम का डायमेंशन अभी आपने बताया L-3 और T टू दी पावर 0। ये क्या मिल गई हमको? डेंसिटी। इसके साथ एक टर्म आता है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी, याद होगा आपको, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन
डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये भी डेंसिटी है बच्चों, ये भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी डेंसिटी हो गई कैंसल, तो इसका हो गया m0 L0 और T0। तो इसमें ना मास का डायमेंशन है ना लेंथ का ना टाइम का, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है ये? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन नहीं होता। क्या इसकी यूनिट होती है? क्या रिलेटिव डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है? तो आंसर है रिलेटिव डेंसिटी की ऐसा यूनिट भी नहीं होती। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस एस वेल एस मास यूनिट लेस, डायमेंशन लेस एस वेल एस यूनिट लेस। ना इसकी डायमेंशन होता है और ना यूनिट होती है। अगर मैं अगली क्वांटिटी लूं दैट इज एंगल, तो एंगल क्या होता है बच्चों? तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज अ टाइप ऑफ लेंथ। क्या इसके लिए भी मैं एल यूज करूंगा? तो बिल्कुल एल यूज करूंगा। किसी भी टाइप की लेंथ के लिए आपको यहां यूज करना है एल। रेडियस भी एक टाइप की लेंथ है जिसके लिए क्या यूज होगा? एल। एल एल कैंसल हो गया बच्चों, तो ये आ गया m0 L0 T0। क्या ये भी डायमेंशन लेस है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें सबका डायमेंशन क्या है? 0 0 0। सो एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या इसकी यूनिट होती है? यस, बिल्कुल होती है। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या होती है इसकी यूनिट? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। तो डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट लेस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है जरूरी नहीं है कि वो यूनिट लेस भी हो। ठीक है, लेकिन हां अगर यूनिट लेस है तो 100% वो क्या होगी? डायमेंशन लेस होगी। यूनिट लेस है तो क्या होगी? डायमेंशन लेस होगी। ठीक है, लेकिन डायमेंशन लेस है तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिट लेस हो। ये बात याद। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और आपने एक और क्या पता कर लिया? एंगल का डायमेंशन आपने पता कर लिया। क्या? m0 L0 T0। अच्छा, इसके ऐसा यूनिट बताएं। मैं बोला था ना आपको डायमेंशन क्या देता है? यूनिट बता देता है। भाई सब फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उससे क्या बना लेते हैं? यूनिट बना लेते हैं। जैसे एल स्क्वायर, तो लेंथ की यूनिट है मीटर, तो एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। एल क्यूब, तो क्या हो गया? मीटर क्यूब। डेंसिटी देखे, मास के लिए क्या है भाई? केजी, और लेंथ के लिए क्या है? मीटर, तो केजी मीटर पर क्यूब। ये क्वांटिटी तो यूनिट लेस है, और ये क्या है? प्लस डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। ये क्वांटिटी तो ये भी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, बट नॉट यूनिटलेस, बट नॉट यूनिटलेस। तो ये है एंगल का डायमेंशन। ठीक है, आगे और भी डिराइव क्वांटिटी है, इसको नोट कर लें। 1 2 3 रब कर दो बच्चों। ठीक है, और भी डायमेंशन है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है ना। आपको रेफरेंस बुक या अच्छी बुक में पूरी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन मिल जाएंगे। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जितनी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो अभी न्यूमेरिकल में यूज होने वाली है, ठीक है, वो सबके डायमेंशन में अभी डिराइव कर देता हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों डायमेंशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 6 जो डायमेंशन है बच्चों, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बता दिया हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल और टाइम के लिए टी। तो इसका डायमेंशन आ गया बच्चों m0 L t माइनस 1। m0 L t माइनस 1। इसकी यूनिट क्या होगी? तो लेंथ की होगी मीटर, और टाइम की क्या होगी? सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं बच्चों,
इस वेलोसिटी को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो जो न्यू क्वांटिटी मेरे को मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है? एक्सीलरेशन। दैट इज न्यू फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है ये तो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्या बोला, सिर्फ आपको फिजिकल क्वांटिटी के क्या लर्न करना है? डायमेंशन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आगे एक्सप्लेनेशन में आएगी। जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स के एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी आप सोच रहे हैं नहीं सर हम तो बचपन में पढ़े हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू बाय टी। तो आप देखें वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। भाई 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1x। ठीक है, तो वेलोसिटी में सब्ट्रैक्ट भी कौन हो रही है? वेलोसिटी। तो रिजल्ट भी क्या आएगा? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी का जो डायमेंशन है एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम अपॉन टी कर ले तो ये आ गया m0 l t माइनस 2। ऐसा यूनिट बताएं मेरे को, लेंथ की क्या है? मीटर, और टाइम की क्या होगा? सेकेंड। अब इस एक्सेलरेशन में अगर मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है पता है आपको? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत फेमस क्वांटिटी, दैट इज फोर्स। दैट इज फोर्स। फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, मतलब एल टी माइनस 2 हो गया एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास, दैट इज एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? तो इसकी ऐसा यूनिट है बच्चों केजी, लेंथ की मीटर और सेकंड की सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको साइंटिस्ट के ऑनर में हमने क्या बोला? न्यूटन। क्या बोला? सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन, डायमेंशन एम एल टी माइनस 2। अब इस फोर्स में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दूं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या होता है? वर्क। फोर्स एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज एल, वो क्या आ गया? एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2। तो वर्क का डायमेंशन क्या है? 1 2 माइनस 2। जो पावर है वो डायमेंशन है, याद रखना। एम एल टी क्या है? एम एल टी फंडामेंटल क्वांटिटी है। पावर जो है 1 2 माइनस 2 ये वर्क का डायमेंशन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला केजी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जूल। कितने सारे डायमेंशन निकाल रहे हैं आप, देखिए पूरे डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न होते जा रहे हैं, डिराइव करना चाहिए। इस वर्क को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं बच्चों, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज पावर, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज पावर। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? वर्क एम एल 2 टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज टी। सो ये हो गया एम एल 2 टी माइनस 3। ये यूनिट हो गई पावर। पावर की यूनिट क्या होगी? डायमेंशन क्या हुआ? 1 2 माइनस 3। पावर की ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? वॉट। ठीक है, अब याद रखें बच्चों, वर्क एम एल टू टी माइनस 2 और किसी भी एनर्जी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या किससे डिफाइन होती है? वर्क डन से। भाई किसी के पास कितनी एनर्जी है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास एनर्जी कितनी है? तो हम उससे वर्क कराएंगे, तो जितना ज्यादा काम करेगा उसके पास उतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी। तो एनर्जी का पूरा कैलकुलेशन किससे होता है? वर्क से। अगर कहीं भी हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम वर्क डन निकालते हैं। तो जो डायमेंशन वर्क का है वही डायमेंशन किसका है? एनर्जी का। कौन सी एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। तो एनी टाइप ऑफ एनर्जी वी विल यूज ml2t-2। कोई भी टाइप की एनर्जी हो, कोई भी टाइप की लेंथ हो, कोई भी तरह की मास हो, ठीक है, तो हर क्वांटिटी के लिए जो लेंथ है उसके लिए एल है,
एनर्जी तो कोई भी टाइप की एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, सबके लिए हम क्या यूज करेंगे, ml2t-2। इस वेलोसिटी में अगर मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, इस वेलोसिटी में अगर मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूं mv, तो इसको होता है बच्चों, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है लीनियर मोमेंटम। क्या होती है, लीनियर मोमेंटम। मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर मोमेंटम, जिसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम को, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास, और दैट इज mv। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, ml-t-1, ml-t-1। ये किसका फॉर्मूला है, लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। अब देखिए इस फोर्स को अगर मैं लेंथ से डिवाइड कर दूं, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये होता है बच्चों सरफेस टेंशन। ये आप पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आप, यूनिट नंबर 7, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज सरफेस टेंशन, ठीक। एक होता है बच्चों टॉर्क, R क्रॉस F। अगर इस फोर्स में मैं लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं, फोर्स में ml-t-2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर दूं, तो आ जाएगा बच्चों ml2t-2। किसका डायमेंशन है ये डायमेंशन वर्क का है। तो जो वर्क का डायमेंशन होता है वही किसका होता है, टॉर्क का डायमेंशन होता है, ठीक है। तो डायमेंशन पूरे लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है, और एक सिटिंग में नहीं होगा बच्चों, है ना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे अभी, तो उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है उसके डायमेंशन तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को आप फेस करेंगे, ठीक है। और सबके डायमेंशन आप एक कॉपी में लिखते जाएं, जैसे ये मैं लिखा, इसको पूरा कॉपी में लिख, ठीक है। इतने सारे डायमेंशन तो आप ऐसे ही डिराइव कर लेंगे। अब कुछ डायमेंशन आपको लर्न करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूंगा कुछ कांस्टेंट है जिनके डायमेंशन आपको लर्न करना पड़ेगा, जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, जो मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, ठीक है। तो वो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो एक्सप्लेन नहीं होगा। अभी हमारा टॉपिक का नाम क्या है, डायमेंशन है, तो अभी सिर्फ डायमेंशन आपको लर्न करना है। ये फिजिकल क्वांटिटी की मीनिंग क्या है, तो ये जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे क्वांटिटीज आते जाएगी, हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर ले, फिर मैं रफ करता हूं और फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, हेडिंग लगाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। देखिए बच्चों, अब हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला आप एक बार देख ले, नजर घुमा ले, ठीक है, कि किसके किसके डायमेंशन हमने किए हैं, लिखे हैं, उसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें तो आपको डायमेंशन लर्न हो जाएंगे, ठीक है। एकदम हार्ड फास्ट नहीं करना कि आज ही लर्न करना है भाई। वन डे में आप टारगेट रखें कि आपको 5 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन लर्न करने हैं, ठीक है। तो अगर वन डे में आप 5 के, तो सेकेंड डे फिर 5 लर्न करें, लेकिन पहले के 5 को रिवाइज कर ले, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 10। जब थर्ड डे आप फिर न्यू 5 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लर्न कर रहे हैं, तो पहले 10 के रिवाइज कर ले कि वो आपको याद है कि नहीं। सपोज उसमें से 8 याद है, 2 देखना पड़ गया आपको, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर 5 नोट करें और लास्ट 15 डायमेंशन नोट करें। सपोज आपको 12 लर्न हुए, 3 देखने पड़ गए, तो ठीक है, धीरे धीरे करके आपको पूरी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और डायमेंशन याद करना बहुत जरूरी है बच्चों, वहां से क्वेश्चन आता है, तभी आपसे ये न्यूमेरिकल बनेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स में, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, है ना। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर सिस्टम। जैसे मैं आपको बोला कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो आप बोले सर 1000 मीटर, क्योंकि आपको रटा हुआ है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
10 मिलीमीटर। तो एक सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, और दूसरे सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है, मिलीमीटर। तो एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम, समझ रहे, सिस्टम समझ रहे ना आप। जैसे मैं बोला भाई 10 मीटर पर सेकेंड है ना, आप इसको, ये एसआई सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में इस वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू बताएं। यू नो सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीजीएस में लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, टाइम की क्या है, सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये पहला सिस्टम है जिसमें इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा सिस्टम है जहां पर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं बोला बताइए 10 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम। अब न्यूटन किसकी यूनिट है, सबसे पहली बात तो न्यूटन यूनिट है फोर्स की। किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। कन्वर्ट किसमें करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। तो डाइन कौन से सिस्टम को बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है सीजीएस सिस्टम को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फेमस क्वांटिटी है, इसलिए यहां नहीं लिखा है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन कन्वर्ट इनटू सीजीएस सिस्टम दैट इज डाइन। अगर दूसरे क्वेश्चन होते, ये फोर्स है, फेमस क्वांटिटी है ना, डाइन पता चल जाता है देखते ही कि सीजीएस सिस्टम है। तो जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना तो वहां पर आपको लिखा रहेगा कि किस यूनिट में दिया है, किस सिस्टम में यूनिट गिवन है और किस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें हेडेक लेने वाली बात नहीं है कि सर हमको तो नहीं पता कि डाइन सीजीएस यूनिट है, भाई ये फेमस क्वांटिटी है। ठीक है, तो निक नेम से जैसे आपको नाम पता होता है ना, जैसे मैं बोला बिग बी तो आप तुरंत बता देंगे सर अमिताभ बच्चन है। ठीक है, तो निक नेम पता है, कुछ जो फेमस होते हैं ना उनसे नाम से समझ में आता है कि वो किस सिस्टम से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सिंघम बोला तो आप नाम बता देंगे, सिंघम कौन है सर, कौन है बताइए सिंघम। अच्छा चलो छोड़, ठीक है, अजय देवगन याद आया। ठीक है, अब मेरे को उतना पता नहीं है, फिर भी जो फेमस यूनिट है वैसे ही फिजिक्स में होते हैं फेमस। जैसे वहां बिग बी होता है तो वहां पर यहाँ पर फोर्स होती है, वहां सिंघम होता है तो यहाँ वर्क होता है। ठीक है, ये फेमस फिजिकल क्वांटिटी है जिनका बहुत ज्यादा रोल है फिजिक्स में, बहुत बार ये क्वांटिटीज रिपीट होती है। तो इनकी यूनिट है ना, यूनिट किस सिस्टम में बिलोंग कर रही है बच्चों को याद होता है, आपको नहीं है तो आप कर ले। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन का फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो 10 न्यूटन में कितना डाइन होगा, 10 में कितना डाइन होगा, ये हम डायमेंशन से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ध्यान से समझे बच्चों, है ना। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, है ना, और शेयर जरूर, जो बच्चे को जरूरत है उनको, उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो इतना काम करेंगे आप, है ना, वीडियो देख के पलटेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें सर कैसा लगा वीडियो आपको। तो देखें बच्चों, ये बच्चों है वेलोसिटी। ठीक है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है, तो इस यूनिट से बनेगा डायमेंशन। जैसे डायमेंशन से क्या बता देते हैं आप, यूनिट, तो यूनिट से आप क्या बता सकते हैं, डायमेंशन। तो एक्चुअल में यूनिट है क्या, यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती है, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। तो मीटर के लिए क्या यूज करूं बच्चों, मीटर के लिए क्या यूज करूं, L, टाइम के लिए क्या यूज करूं, T, और माइनस क्या आ गया 1, ML T-1। ये दूसरे सिस्टम में जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो अननोन है, जिसको फाइंड करना है, दैट इज N2। सेंटीमीटर बच्चों, तो सेंटीमीटर इज अ टाइप ऑफ लेंथ, वी विल यूज L। टाइम के लिए क्या यूज करूं, सेकेंड। मास के लिए क्या यूज करूं, M, और मास का डायमेंशन यहां पर कितना है बच्चों, 0 है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पर डायमेंशन को देखिए आप, 0 1 -1, और यहां पर डायमेंशन को देखिए 0 1 -1। मतलब जब हम सिस्टम चेंज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लें आप नोट में। ठीक है, जब भी हम सिस्टम चेंज करेंगे तो डायमेंशन चेंज नहीं होगा। भाई है तो ये वेलोसिटी ही,
भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो है तो लेंथ, है तो लेंथ। हाँ, क्या बदल गई? न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई। यहां पर 1 था, वहां पर 1000 हो गया। और क्या बदला? और यूनिट बदल गई। यहां पर केजी था और वहां पर क्या है? वहां पर क्या है? यहां पर किलोमीटर है और वहां पर क्या है? मीटर है। यहां पर किलोमीटर है और वहां पर क्या है? मीटर। 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। तो केजी और क्या आ गया? ग्राम आ गया। 2 की जगह क्या आ गया? 2000 आ गया। क्या नहीं बदला? क्या नहीं बदला? डायमेंशन नहीं बदला। केजी की पावर भी 1 थी, ग्राम की पावर भी 1 है। एक्सपोनेंट नहीं बदला, यूनिट का जो एक्सपोनेंट है वो नहीं चेंज हुआ। और वही क्या है? डायमेंशन। वही क्या है? डायमेंशन। तो आप देखिए, यहां मास मीटर थी m1, लेंथ, सॉरी मास तो 0 थी, लेंथ l1 मीटर और टाइम t1 सेकेंड। यहां पर मास 0 है, कोई दिक्कत नहीं, मैं m2 लिख रहा हूं बच्चों, टेंशन ना ले। ठीक है, सेंटीमीटर है तो क्या हो गया? l2 और टाइम क्या हो गया? t। ये एग्जांपल था, है ना। ये तो मैंने प्रॉपर वेलोसिटी ली थी। एक्चुअली ये होगा n1, फॉर्मूला बना रहा हूं, m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c। ए बी सी लिया हूं, या फिक्स था भाई, वेलोसिटी थी तो 0 ले लिया था, वेलोसिटी थी। वेलोसिटी में मास का डायमेंशन 0 होता है। बट अभी हम एग्जैक्ट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं ले रहे, अभी हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां मास का डायमेंशन ए, लेंथ का डायमेंशन बी, टाइम का डायमेंशन सी। जो भी क्वांटिटी होगी, कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, एबीसी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, और यहां पर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? n2, मास m2, लेंथ l2, टाइम t2। ये चेंज हो गया। फिजिकल जो यूनिट है फिजिकल क्वांटिटीज की, वो चेंज हो गई। क्या चेंज नहीं हुआ? डायमेंशन। क्या चेंज नहीं हुआ? डायमेंशन। यहां भी ये था, यहां भी ये है, यहां भी था, यहां भी है। देखिए, ये 1 था तो ये भी 1 है, डायमेंशन। ये -1 है तो ये भी -1 है। ये c है तो ये भी क्या है? c। अब देखिए बच्चों, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? n2। क्या फाइंड आउट करना है? n2। तो n2 का फॉर्मूला बना ले। n1 गिवन होगा क्वेश्चन में, m1 ये नीचे आ गया बच्चों, अपॉन m2। पावर कितनी है दोनों की? a। l2 भी नीचे आ गया, l1 बाय मल्टीप्लाइड चेंज इनटू डिवाइड पावर b, एंड t1 डिवाइडेड बाय t2 पावर c। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसी को आपको लर्न, ये फॉर्मूला लर्न कर ले तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आते हैं, कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू डाइन। 10 न्यूटन इंटू डाइन। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले तो आपको फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है। न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट है? फोर्स की। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स। और जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लिख ले। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, that is F is equal to MLT minus 2। MLT minus 2। तो यहां देखिए, A कितना है? टाइप 1, B कितना है? 1, C कितना है? -2। ये डायमेंशन है फोर्स का, 1 1 -2। स्टेप 2, आपको SI सिस्टम और सेकेंड सिस्टम अगर आप पहचान रहे तो कौन सा है? CGS सिस्टम। यहां पर क्या क्या आने वाला है? तो यहां पर है M1, L1, T1, N1। यहां पर M2, L2, T2, N2। सिस्टम 1 में मास की यूनिट क्या होती है? kg। SI सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है? kg। CGS में मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। लेंथ की यूनिट SI में क्या होती है? मीटर। CGS में क्या होती है? सेंटीमीटर।
टाइम की सेकेंड, t2 सेकेंड। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बच्चों? 10 न्यूटन। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। n1 फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी? सेकेंड सिस्टम में ये हमको फाइंड करना है बच्चों, यही तो फाइंड करना है, इसी का तो पूरा खेल है। n2 ही तो निकालना है, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू तो 10 न्यूटन है फर्स्ट सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में 10 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम। ठीक है, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किस में कन्वर्ट हो गया? 1000 में। वैसे ही 10 न्यूटन में कितना डाइन आएगा ये बताइए डायमेंशन। अब सीधा लिख दे, थर्ड स्टेप में क्या लिख दे? फॉर्मूला लिख दे। थर्ड स्टेप में क्या लिख दे? फॉर्मूला। n1 m1 बाय m2, देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला लिख लिया ना आप, वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों ध्यान से। अरे बहुत इजी है यार, देखो एक दो क्वेश्चन करेंगे मस्त समझ आएगा। n2 इज इक्वल टू n1, n1 कितना है बच्चों? 10, m1 कितना? 1 kg, m2 कितना? 1 ग्राम, पावर a कितना है? a कितना है? a 1, L1 that is 1 meter, L2 1 सेंटीमीटर, पावर b 1, टाइम t1 1 सेकेंड, t2 1 सेकेंड, पावर कितनी है इसकी? c that is -2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। n2 इज इक्वल टू 10, न्यूमेरिकल वैल्यू है, सब मरेंगे। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1। सेकेंड कैंसल हो गया। अब 1 की पावर कुछ भी हो, आना क्या है? 1 ही आना है, इतना तो पता होगा। 1 की पावर कुछ भी हो भाई, 1 टू द पावर 0 1, a to the power 0 is equal to 1, 1 to the power 5 1 into 1 into 1, 1 to the power -2 is equal to 1 upon 1 to the power 2 that is 1। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। चलिए ग्राम कैंसर, सेंटीमीटर मरा, क्या आ गया बच्चों? 1 2 3 4 5 6 10 to the power 6। कितने जीरो है देखें? 1 2 3 4 5 6 10 to the power 6। सो आंसर इज 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 6 डाइन। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इजी है यार, इजी। हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद और अच्छे से समझ में, इसको नोट करें जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बच्चों, कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ग। आपको बता दूं मैं, 5 जूल, जूल ऐसा यूनिट है वर्क की, जूल ऐसा यूनिट है वर्क की, और अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है वर्क की, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो आपने क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पहचान ली। तो स्टेप 1, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, दैट इज ml2t -2। तो बोले a कितना है? 1, b 2 एंड c -2। a1, b का डायमेंशन 2 एंड c -2। तो वर्क का डायमेंशन क्या हुआ? 1 2 -2। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट सिस्टम, और ये कौन सा सिस्टम है? सेकेंड सिस्टम, दैट इज सीजीएस सिस्टम। कौन सी फिजिक फंडामेंटल क्वांटिटी यहां है? m1 है, l1 है, t1 है और न्यूमेरिकल वैल्यू है।
ये फंडामेंटल क्वांटिटीज यहां पर यूज हुई है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो सेकेंड सिस्टम में भी आप इसकी वैल्यू नोट करेंगे, m1 kg, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड। न्यूमेरिकल वैल्यू बताएं फर्स्ट सिस्टम में, गिवन है 5 जूल इनटू हाउ मेनी अर्ग, दैट इज क्वेश्चन। n2 फाइंड आउट करना है आपको। थर्ड स्टेप फॉर्मूला लिख लें, n2 इज इक्वल टू व्हाट, n1 m1 बाय m2 टू द पावर a, l1 बाय l2 टू द पावर b एंड t1 बाय t2 टू द पावर c। n1 कितना है, n1 कितना 5, m1 kg, m2 ग्राम, l1 a कितना है बच्चों, a कितना है 1 है, l1 कितना मीटर, l2 कितना सेंटीमीटर, b डायमेंशन बोले 2, t1 सेकेंड, t2 सेकेंड, डायमेंशन बोले -2, मर गया, कोई काम का नहीं, 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर और 2। ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर कैंसल, कितना आ गया बच्चों, 5 इंटू 1000 इंटू 100 टू द पावर 2, 100 इंटू 100। तो 1 2 3 4 5 6 7, सो n2 is equal to 5 into 10 to the power 7, 5 into 10 to the power 7, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो 5 जूल is equal to 5 into 10 to the power 7। बहुत इजी है यार, कोई भी कर लोगे आप। स्टेप याद रखें, फर्स्ट स्टेप में जो भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है ना, उसका डायमेंशन नोट करना है। डायमेंशन फॉर्मूला लिखते ही आपको डायमेंशंस पता चल जाएंगे, जो उसकी पावर है वही डायमेंशन है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये डायमेंशनल इक्वेशन है और ये डायमेंशन है। देखो 3 चीज बता रहा हूं। जब आप फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। आप ओनली डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन विद फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ अगर आप डायमेंशन शो करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशंस क्या है, तो जो एक्सपोनेंट्स है वही डायमेंशन है, 1 2 -2, दैट इज डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद आप पहचान लें यूनिट कौन, सिस्टम कौन सा है, तो ये SI सिस्टम है और ये CGS सिस्टम। ठीक है, और फिर SI में उस फंडामेंटल की यूनिट लिख लें, CGS में उसी फंडामेंटल की यूनिट लिखें और उसके बाद फॉर्मूला नोट करके वैल्यू पुट कर दें, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, पहले मैं तीनों एप्लीकेशन आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव में आए हुए क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, पहले बेसिक 3 एप्लीकेशन जो है उसको समझ जाए, बेसिक क्वेश्चन है, जो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसके बाद जब तीनों एप्लीकेशन होंगे उसके बाद हम उठाएंगे कौन से क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, और वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, प्रेस करेंगे तो आपको जो भी न्यू वीडियोस आएंगे वो आपको पता चलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यही क्लास रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अदर 2 एप्लीकेशन और करेंगे और उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।